जय हिंद दोस्तों, कंसल्ट विद सचिन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में पढ़ेंगे व्यंजन की परिभाषा। आइए हम जानते हैं कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, यानी वह व्यंजन कहलाता है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाता है, यानी जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। याद करने का तरीका है कचट तपस्य, दूसरा तरीका है KTM 2। आइए हम जानते हैं, पढ़ते हैं, याद करने का तरीका देखते हैं कैसा है। जैसे के से कंठ वर्ग, टी से तालु, यम से मूर्धा, डी से दंत और ओ से ओष्ठ वर्ग। इसी प्रकार से का वर्ग से एका वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी इनको हम कंठ वर्ग कहते हैं, तालु वर्ग कहते हैं, मूर्धा वर्ग कहते हैं, दंत वर्ग कहते हैं, इसे ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इसी प्रकार से जो पंचम अक्षर होता है, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, जो पंचम अक्षर होता है इसको हम नासिक वर्ग कहते हैं। यानी का से, इसको हम नासिक वर्ग कहते हैं। का से लेकर म तक इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 मानी जाती है। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा होता है। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह यारा लावा होता है। अर्ध स्वर या वा होता है। जैसे महिलाएं जब लिखेंगे तो या आता है, इसे हम अर्ध स्वर कहते हैं। इसे कौवा, इसे या है तो या के स्थान पर वा भी आ गया, तो इसीलिए इसे महिलाएं लिखें तो महिलाएं को ये आए और चाहे ए आए तो या इसलिए अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है। जैसे लिखा कौवा तो आ बड़ा आ आया और कौवा वा भी हो सकता है, तो इसलिए वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। संघर्षहीन स्वर या वा होता है। जो या वा होता है संघर्षहीन स्वर होता है। प्रकंपित, कंपन, लुंठित रा होता है। जैसे प्रकंपित स्वर या पूछा जाएगा कंपन स्वर या लुंठित तो रा होगा। पार्श्विक व्यंजन ला होता है। ला जो होता है पार्श्विक व्यंजन होता है। उष्मीय व्यंजन सा हा होता है, यानी सा खा सा हा, जो सा होता है ये उष्मीय व्यंजन, उसको बोलने में उष्मा निकलती है जीभ से, तो इसलिए इसे हम उष्मीय व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन, यानी संयुक्त व्यंजन वह होता है जो दो वर्णों के मिलने से बनते हैं, उसे हम संयुक्त व्यंजन। छत्र, ज्ञा और सरा, ये छत्र बनता है का और सा से मिलने से। का और सा जब मिलेगा तो हमारा छत्र बनता है। त्रा बनता है ता प्लस रा के, ता और रा के मेल से त्रा बनता है। ज्ञा बनता है जा प्लस या के मेल से ज्ञा बनता है। इसी प्रकार सरा जो बनता है सा प्लस रा के मेल से सरा बनता है। मूल व्यंजन या व्यंजन 33 होते हैं। मूल व्यंजन या व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कुल व्यंजन 41 होते हैं। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजन ढा और ढा होता है। किन वर्णों से कोई भी शब्द नहीं शुरू होता है, यानी नहीं बनता है, यानी शुरू नहीं होता है। जैसे डा और ढा से, यानी इनसे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। आगत व्यंजन जा और फा होते हैं। जा और फा आगत व्यंजन कहा जाता है। इसे फारसी वर्ण भी कहा जाता है। इसे वर्णों की संख्या, यानी स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, संयुक्त अक्षर और उत्क्षिप्त, यानी 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, संयुक्त 4 होते हैं, उत्क्षिप्त 2 होते हैं। इसी प्रकार कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। उष्म व्यंजन उच्चारण में मुख से गर्म वायु निकलती है, यानी जो उष्म व्यंजन होता है उच्चारण में मुख से गर्म वायु बाहर निकलती है, तो इसलिए इसे हम उष्म व्यंजन कहते हैं। आइए हम जानते हैं तीनों सा को क्या क्या नाम है, तीनों सा का क्या क्या नाम होता है। सा जो सलजम वाला सा होता है, इसको तालव्य वर्ण कहा जाता है।
इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सलजम वाले सा को तालब वर्ण कहा जाता है। षटकोण वाले सा को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। सरसों वाले जो सा होता है दंत स्वर या वात्सल्य या मसूढ़ा स्वर भी कहा जाता है। और हा को कंठ या काकल वर्ण कहा जाता है। आप लोग सभी लोग इसको याद रखिएगा। इसी तरीके से अन्य वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।